हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस से 7वां नंबर, 7 का 1, 7 का 2 और 8। आज इसमें 3 हिसाब लिए हैं और इसी को हल करके बताएंगे कि किस तरह इजी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। 7 का 1। तो पहला सवाल है, नदी के यानी एक पार से दूसरे पार जाने के लिए एक व्यक्ति जो है पुल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र में देखें। सवाल में है कि नदी को पार करने के लिए जो एक व्यक्ति है वो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, यहाँ देखें, दूसरे किनारे की तरफ जाता है और वो 236 मीटर का दूरी तय कर देता। ठीक है, और नदी के किनारे के साथ वह पुल जो है 30 डिग्री का कोण बना देता। तो बताइए नदी की चौड़ाई कितना होगा। तो चलिए चित्र बना के दिखाते हैं आपको कि किस तरह बनाना। तो सबसे पहले आप पुल बना दें। यहाँ देखें, एक देखें पुल बना दिए। ये जो है पुल है। ठीक है, अब ये पुल जब बन गया है तो अब देखिए यहाँ पर नदी बनाएंगे हम। यहाँ नदी, ये जो है ये नदी गया है और सेम इधर भी दोनों तरफ नदी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो आदमी है, यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक गया वो आदमी, यानी जो नदी पार किया है वो 236 मीटर चला है। ठीक है, 236 मीटर वो तय किया है। तो नदी में देखे एक त्रिभुज बना रहा। ये देखो चौड़ाई मापेंगे हम, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से ले करके ये समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर क्या बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब नाम लिख देंगे ABC। ठीक है, ये जो बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। तो बताइए कि ये नदी कितना चौड़ा है। यहाँ से इतना तक का चौड़ाई निकालना है, तो ये वाला निकालना है। तो ये जब थीटा है तो ये क्या हो गया आपका P हो गया, और इधर वाला जो है वो H हो गया। ये 236 है, 236 वो H है और इधर वाला P है। तो देखिए P/H कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो P/H जो आता है साइन थीटा में। तो थीटा के जगह पर आप लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, P/H सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो P/H लिखे तो P बराबर कितना हो जाएगा, AC और AB, यानी AC यहाँ पर नदी की चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब इसका मान बैठाएंगे हम। कैसे बैठाएंगे, अब यहाँ पर 30 डिग्री का मान बैठा दे सीधा सीधी। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब P का मान कितना है, कुछ नहीं, यानी AC ही रहने देंगे, क्यों, यही निकालना है। और AB जो H है वो लिखा हुआ है 236। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस सिंपल। अब क्या करेंगे, AC को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना AC बराबर 236। अब क्या करेंगे, वो AC को अकेला छोड़ देंगे तो 236/2। अब इसको भाग दे देंगे, सिंपल। अब इसका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 यहाँ पर देखें 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2। अब यहाँ पर एक बचा है तो 2 8 16, ये 118 मीटर। ये क्या आ गया है, नदी की चौड़ाई। देखें ये जो AC निकला है वो नदी की चौड़ाई, यहाँ देखें यही निकालना था हमको, यही है नदी। ये देखें यहाँ पर से यहाँ तक का नदी है, ये जो जा रहा है इसे करके इधर भी सेम ये नदी है। तो यही हमको निकालना था जो कि निकल चुका है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हिसाब नंबर 2। नंबर 2, 7 का 2, एकदम सिंपल है। आप जिस तरह अभी बनाए सेम उसी तरह सवाल है। आप खुद देख ले। मान ले कि एक आप जो है पुल पर चढ़कर नदी पार करना चाहते हैं। देखें सिंपली आप पुल बना दे, पहले सबसे नंबर पुल बना दे। ये जो गया है ये पुल है, क्या है, ये है पुल।
ये है आपको पुल। अब वो आदमी जो है, एक आदमी ये पुल चढ़कर पार करना चाहता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पुल के ज़रिए से आपको चलता हुआ आदमी जाना चाहता। अब पुल जो है नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये नदी बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से नदी बना देते हैं, ठीक है। ये जो गया है ये नदी है, देखिए ये नदी है, ठीक है। ये क्या है? नदी है। अब जो ये जो बनाया है 60 डिग्री का कोण बनाया, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख देते, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाया है। अब जो है कि एक जो आदमी गया, कोई भी हो, कोई चीज़ है जो एक नदी से, यानी नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए वो 200 मीटर तय कर देता, तो ये 200 मीटर हो गया। ये क्या हो गया? 200 मीटर। तो बताइए कि नदी की चौड़ाई, ये नहीं, यहाँ पर ये निकालना है, देखिए ये निकालना है। एकदम सिंपल। अभी जो बनाए हम ये 7 का 1, उसी तरह सेम आप फार्मूला को अपनाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए P हो जाएगा, ये क्या हो गया है? ये P हो गया है, और ये वाला आपका H हो गया है। बस अब ये P बटा H किस में आता है आपको पता ही होगा। आप साइन थीटा का फार्मूला लगा दें। साइन थीटा के जगह पर आपको 60 डिग्री लिख देना है, P बटा H लिख देंगे। बस सिंपली आपको P के जगह पर आप क्या लिखेंगे, नाम लिख देते हैं, ठीक है। A, यहाँ B, यहाँ C। चित्र आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आपको यहाँ पर ABC, तो AC क्या हो गया आपका, यानी यहाँ पर P हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर लिख देंगे ACP, और यहाँ पर AB क्या हो गया है, चौड़ाई, ये सॉरी ये पुल हो गया, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना, ये साइन 60 का मान लिखना है। बस आपका आंसर रेडी रहेगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। P का मान कुछ नहीं था, यानी AC ही था, तो AC ही लिखेंगे। और AB यानी वो जो पुल पार कर रहा, वो वहाँ पर कितना मीटर चला भाई, तो 200 मीटर चला है। यहाँ आप खुद देख ले, ये 200 मीटर चला है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बस आपका हिसाब रेडी है। AC को 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना AC बराबर 200 गुना √3। अब सिंपली आप क्या करेंगे, AC को इधर छोड़ देंगे, तो 200 गुना √3/2, 200 आपका क्या हो गया, 100 √3 मीटर। ये क्या हो गया आपको, यहाँ पर नदी का, यहाँ पर लिख देंगे नदी की चौड़ाई। सिंपल था कि ना, एकदम सेम। 7 का 1 और 7 का 2 एकदम आसान था। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह का और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिले। और यहाँ देखें 8वें नंबर का हिसाब है कि एक स्तंभ की छाया, यानी एक स्तंभ बना देते हैं आपको पहले। ये देखें, ये खंबा स्तंभ एक ही है, ठीक है। और स्तंभ जो है ज़मीन पे गाड़ा हुआ है, तो पहले ज़मीन बना देते हैं। और उसकी छाया, यानी छाया जो बन रहा है यहाँ पर, जैसे सूरज होगा सपोज, तो आपका जो भी बनता है छाया वो ज़मीन पर ही बनता है, तो ये छाया देखे बन रहा। तो वो रहा स्तंभ की छाया। यहाँ देखें, यहाँ मीटर, ये स्तंभ की छाया, यानी स्तंभ की ऊंचाई जो है ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य जो बना रहा है यहाँ पर से, वो कितना डिग्री का कोण बना रहा। तो अभी यहाँ पर थीटा लिख दिए, नाम लिख देंगे ABC। ये छाया है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सॉरी, ये आपका छाया है, ठीक है। ये नीचे का क्या है, छाया है। और ये स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ मानना पड़ता तो मान लेते, तो कुछ दिया हुआ ना, बस गुनी है, तो ये ऊंचाई होता है। क्या होता है, ये ऊंचाई। ये अगर H है
तो क्या बोल रहा है, छाया से यानी गुना गुनी है, 1/√3 गुनी है। तो अगर हम ए बी मान लिए हैं एच, ठीक है, यहाँ पर लेट लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर ए बी मान लिए एच, तो बी सी क्या होगी आपका एच गुना 1/√3, क्योंकि गुनी है। अब यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं, तो एच एक कम एच और /√3। अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, ये थीटा अगर माने हैं, यहाँ पर ये थीटा है, तो ये पी हो गया और ये बी हो गया। अब p/b किस में आता, p/b tan में आता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर p/b आप यहाँ पर लिख दे। अब यहाँ पर p कौन हो गया, ए बी हो गया, तो यहाँ पर p/AB /BC। अब आगे बढ़े, अब यहाँ पर p का मान देखे, दिया थीटा तो वैसे ही रहेगा क्योंकि थीटा का मान तो दिया हुआ ना है। तो आप क्या करेंगे, p का मान बैठाएंगे, ठीक है। p का मान कितना माने थे, यानी h है, तो h मान लिए हैं, तो आपको यहाँ पर h लिख देना है बस सिंपली। और BC का h/√3 गुनी, अभी हम वहाँ पर करके आपको दिखाए हैं, देखे यहाँ पर देखे आपको यहाँ पर करके हम बताए हैं कि किस तरह आया है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम माने हैं ऊपर वाला को h माने हैं, ठीक है, इसको h मान लिए हैं, तो ये गुनी है, 1/√3 गुनी है सवाल में, तो इससे हम क्या किए, गुना कर दिए। बस सिंपली आपको h को 1/√3 से गुना कर देना है बस। अब बस फार्मूला में लगा दे, अब इसका मान बैठा दे यहाँ पर, देखे अब मान बैठ गया है। अब क्या करना है, h और बटा यहाँ पर देखे कुछ ना है तो 1 है, ये h/1, अब भाग के उल्टा गुना, तो ये रूट ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा और h नीचे। जब भी अगर इस तरह रहे तो ये भाग के उल्टा गुना होता, नीचे वाला ऊपर होता और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो h और h क्या हो गया, कट गया, तो आपका क्या हो गया, ये √3 बचा। अब बोलेंगे √3 किसका मान होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कितना है, tan थीटा बराबर √3 आया। तो अब √3 कितना का मान होता है, tan में कितना का मान, तो यहाँ पर tan 60 का होता है। तो tan और tan कट गया है, तो आपका थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। यानी ये जो हम माने थे वहाँ पर, ये चित्र में यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो माने थे थीटा, वही मान निकला है। तो यही उन्नयन कोण ऊपर की ओर देख रहा है, तो आपका उन्नयन कोण कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। यहाँ पर आप लिख सकते हैं उन्नयन कोण 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 9 नंबर से आपको हिसाब बताएंगे। तो अगर कंटिन्यू इसी तरह का आप हिसाब देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिले। और आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो अगला वीडियो में हम 9 से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मैट्रिक का तैयारी करें। टेक केयर।